हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम स्टडी वन में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। एक कठिन चैप्टर को भी बहुत ही आसान तरीके से सिंपल बना देंगे। ठीक है, किस तरीके से, जैसे आपका जो रेशो दिए होंगे 3 वर्ष का दिया तो 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, तो इसको हम कैसे याद करेंगे उन रेशो को। ठीक है, तो 2 वर्ष का अगर आपको रेशो दिया हो तो इसको लिखेंगे 2:1, यानी पहले आएगा 2 उसके बाद आएगा 1। ठीक है, उसके बाद अगर 3 वर्ष का अगर रेशो आपको पूछा हो तो सबसे पहले 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 2 और 1 कितने हुए, 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे और लास्ट में क्या है 1 हमारे पास है तो इसको हम लिख देंगे। इसी तरीके से 4 वर्ष का रेशो हम निकालेंगे तो 4 वर्ष का क्या करेंगे, 4 तो हमारे पहले आ जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 3 को क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 3 कितने हो गए, 6, और 3 और 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे फिर लास्ट में, तो 3 1 कितने, 4। उसके बाद लास्ट में क्या है 1 हमारे पास है तो इसको लिख देंगे। इसी तरीके से 5 वर्ष का रेशो निकालेंगे। 5 वर्ष का रेशो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करें, इनको जोड़ देंगे। 4 और 6 कितने हुए, 10। ठीक है, तो उसके बाद 6 और 4 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। उसके बाद 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास 1 है तो इसको हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 वर्ष का कैसे निकालेंगे, तो लास्ट में वही लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 6 वर्ष का निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। 10 5 15 हो जाएंगे, और 10 10 कितने हो जाएंगे, 20, और 10 और 15 कितने हुए, 10 और 5 कितने हुए, 15, और 5 और 1 कितने हुए, 6, और लास्ट में कितना 1 है तो इसको लिख देंगे। उसी तरीके से 6 वर्ष का निकालेंगे, 7 वर्ष का निकालेंगे रेशो। 7 वर्ष का हम क्या करेंगे, 7 सबसे पहले 7 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 15 6 कितने हुए, 21 हो गए, और 15 और 20 कितने हुए, 35 हो गए। ठीक है, और 20 और 15 कितने हुए, 35 हो गए। 15 और 6 कितने हुए, 21 हो गए। उसके बाद 6 और 1 कितना हुआ, 7 हो गए। लास्ट में 1 लिखा है तो इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से आप किसी वर्ष का रेशो हो आप बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं इसका क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है कि 4000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, 2 वर्ष का अगर हम रेशो लिखते हैं किस तरीके से लिखेंगे, 2:1। ठीक है, इसी तरीके से लिखते हैं ना। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले 4000 रुपये पर, तो 4000 पर लाएंगे पहले 10%, कितना परसेंट, 10% निकालेंगे। 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 ही कट जाएंगे, 2 0। ठीक है, और 4 एकम 4 और 2 0, 400 हमारा आया। अभी एक वर्ष की निकला। अब ये 400 जो निकला है 400 पर निकलेगा। ठीक है, 400 का 10%, तो ये कट जाएगा। तो 10 चौक 40। ठीक है, तो ये हमारे पास चले गया, यानी 2 वर्ष की जो हमने निकाला वो हमारा कितना आया, 400 आया। कितना आया, 400। और 1 वर्ष के लिए जो निकाला था, ठीक है, 1 वर्ष के लिए जो लास्ट में आया वो कितना, 40 आया। अब क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इन्हीं रेशो से। तो 400 दूनी कितने हो जाएंगे, 800, कितना हो जाएगा, 800, और प्लस 40 एकम 40, यानी 840 इसका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो सवाल कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। तो चलते हैं, सवाल नंबर सेकंड हमने लिया है। तो इसमें क्या हमारे पास क्या दिया कि 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 वर्ष का इसमें पूछा है, तो 3 वर्ष का जो रेशो है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, 3 वर्ष का जो रेशो लिखते हैं किस तरीके से, 3 पहले लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 2 का जो रेशो होता है 2:1 होता है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 2 1 कितने हो जाएंगे, 3, उसके बाद हमारा 1। ठीक है, 3:1 और 3:1, 3:3 और 3:1 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करें, 10,000 का 10,000 का पहले निकालेंगे 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो यहाँ पर 2 0 कट जाएंगे ये। ठीक है,
तो 100 एक एकम एक और 3 जीरो लगा दूँ, कितना हो जाएंगे 1000 रुपये। अब 1000 पर आप क्या लगाओगे, फिर 10% लगाओगे 3 वर्ष के लिए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो ये आपके हो जाएंगे 2 जीरो से कट जाएंगे, 10 की 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 100 हो गए, फिर क्या करोगे 100 पर लगाओगे 10%, कितना लगाएंगे 10%, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा आपका 10। तो यह 3 वर्ष का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1000, इसके नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, ठीक है। और इसके नीचे हम जो लिखेंगे कितना लिखेंगे 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी हम गुणा कर देंगे, 1000 तियाँ कितने हो जाएंगे 3000 और प्लस 100 तियाँ 300 और 10 एकम 10, ठीक है। तो 3310, 3310 आपका यही आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसका सवाल नंबर 3 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या आ चुका है, इसमें क्या दिया हमारे 500 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 वर्ष का हम रेशो लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, देखो हमने आपको बताया था कि 2 वर्ष का जो हमने रेशो लिखा था 2:1 लिखा था, और 3 वर्ष का रेशो लिखेंगे तो हमने लिखा था सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 और 1 कितने 3, फिर लास्ट में 1। इसी तरीके से 4 वर्ष का लिखेंगे तो सबसे पहले 4 लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 और 3 1 4, सही है। और लास्ट में क्या है हमारे पास 1। ये आपका 4 वर्ष का 4 वर्ष का आपका रेशो आ गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए सबसे पहले 5000 रुपये, 5000 रुपये के पर क्या लगाएंगे 10%, कितना परसेंट 10%, 2 जीरो से तो कट जाएंगे, तो 5 एकम 5, ठीक है। और 2 जीरो कितने बचे 2, यानी 500 रुपये आपके बचेंगे। फिर 500 पर क्या करेंगे, 500 पर कितना परसेंट लगाएंगे, फिर 10% लगाएंगे, तो 2 जीरो से आपके ये कट जाएंगे, 10 पंजे कितने हो जाएंगे 50, ठीक है। फिर 50 पर आप लगाओगे 10%, कितना परसेंट 10%, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो 5 एकम 5 आ जाएगा। फिर 5 पर आपका लगेगा 10%, देखो यहाँ पर 4 बार है तो 4 बार है, यानी इसमें परसेंट लगेगा, ठीक है। तो 5 पर लगेगा 10% आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 जीरो से कट जाएगा, तो 5 एकम 5, यानी 0 पॉइंट आपका आ जाएगा 5। तो अभी क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 4 के नीचे क्या लिखोगे 500, कितना लिखेंगे 500, 6 के नीचे कितने लिखेंगे 50, 4 के नीचे 5 और 1 के नीचे 0.5। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 5 चौका कितने हो जाएंगे 2000, ठीक है। और प्लस 5 छक्का 30, यानी हो जाएंगे हमारे 300, और 5 चौक 20 और प्लस के 0.5। तो यहाँ पर देखूँ, यानी 2000 सॉरी, तो यहाँ पर 2000 और 300 2300 और 20 2320, ठीक है। तो 2320 और पॉइंट कितना हमारे आएगा 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। इसमें हमारे पास क्या दिया कि 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम जो 4 वर्ष का जो रेशो है वो हम लिखेंगे। 4 वर्ष का जो रेशो होता है वो कितना होता है 4:6:4:1, ठीक है। ये हमारे 4 वर्ष का रेशो होता है। अब इसको क्या करेंगे, अब 5 वर्ष का रेशो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 4 कितने हुई 10, ठीक है। उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो 6 4 कितने हुई 10 रेशो, और 4 और 1 कितना हुआ 5 और रेशो 1, लास्ट में रह गया 1, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10,000 कितना है 10,000 पर हमें लगाना है कितने परसेंट 10%, ठीक है।
तो यहाँ पर 10% लगाएंगे सबसे पहले, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो एक एकम एक हो जाएंगे, जीरो कितने 3, यानी 1000 रुपये हो जाएगा। अब 1000 पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, ठीक है। 1000 पर कितना 10%, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब 100 पर लगेगा, ठीक है, कितना परसेंट, वही 10%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 एकम 10 हो जाएगा। कितनी बार लगाना, 1 2 3 4 5 बार लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 रह गए तो 10 पर लगाएंगे कितना 10%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा आपका 1। अब 1 पर लगाएंगे वो 10%, कितना परसेंट 10%। तो यहाँ से 1 जीरो से कट जाएगा, 10 से भाग देंगे 1 के लिए तो आएगा 0.1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, यहाँ पर कितना लिखेंगे 100, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 10, उसके बाद 1, उसके बाद 0.1। इसकी क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, क्या करेंगे गुणा कर देंगे सबकी, ठीक है। तो 1000 पंजे कितने होंगे 5000 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5000, ठीक है। अब प्लस करते जाएंगे, 100 ढाई कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे 10 ढाई की 100 हो जाएंगे यहाँ पर, अब प्लस के 5 एकम 5 हो जाएंगे। अब प्लस के 1 की गुणा 0.1 में करो कितना आएगा 0.1, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो 5000 1000 कितने 6000 हो जाएंगे, 6000 100 यानी 6100, 100 और 5 6100 5 हो जाएगा और पॉइंट में 1 आ जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो इन सवालों को। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।